जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हालिया अरसे में बलूचिस्तान में होने वाले अटैक्स के पीछे किसका हाथ है, इसमें कौन लोग मुलविस हैं, ख़ुसूसन जो गुज़िश्ता रोज़ अटैक हुआ, जिसमें हज़ारा कोल माइनर्स की टारगेट किलिंग की गई, उससे पहले एफसी के ऊपर हमले हुए, उससे पहले पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी मज़हबी शख्सियात को निशाना बनाया गया या बनाने की कोशिश की गई। ये सारा खेल क्या है और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या हैं? गुज़िश्ता बरस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को इंटेलिजेंस इदारों ने इस हवाले से क्या ब्रीफिंग दी थी? और इसके साथ-साथ थोड़ी-सी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि किस तरह सोशल मीडिया को यूज़ किया जाएगा इस तरह के अटैक्स के बाद इन्फॉर्मेशन या फिर डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो वो तफ़सीलात भी थोड़ी-सी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो हज़ारा कारकुनों की टारगेट किलिंग हुई, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश यानी दौलत-ए-इस्लामिया ने कबूल की है। इससे पहले जो एफसी के ऊपर हमला हुआ, उस हवाले से कहा जा रहा था कि उसमें जो कोई बलोच अलहदगी पसंद हैं, वो शामिल हैं। अब ये जो 2 हमले हुए हैं, एक तरफ से अलहदगी पसंदों की जानिब से और दूसरी जानिब हमला हुआ है जिसमें हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया गया है। तो इन 2 हमलों का आपस में क्या ताल्लुक है? इसके लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को गुज़िश्ता बरस इंटेलिजेंस इदारों ने एक ब्रीफिंग दी, एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें बताया गया कि भारत ने मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों को अफ़गानिस्तान के अंदर इकट्ठा किया है और उनकी कोशिश है कि इन ग्रुप्स के ज़रिए अब पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जाएँ। इस हवाले से एक बजट भी मुख्तस किया गया, एक प्रॉपर फ़ोर्स बनाई गई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी थोड़ा बहुत इसका ज़िक्र आया था। अब इन्होंने वहाँ पे ये किया कि जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं, चाहे वो मज़हबी इंतहा पसंद ग्रुप हों या फिर दूसरे कौम परस्त हैं, ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनको भी आपस में मिलाने की कोशिश की गई। इसलिए कि इंतहा पसंद ग्रोहों का तो इन्होंने एक इत्तेहाद बनवाया था, मुख्तलिफ तंजीमों को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके उनको फंडिंग भी दी गई, उनमें पैसा भी बाँटा गया। साथ-साथ उन्होंने कोशिश फिर ये की कि जो अलहदगी पसंद ग्रुप हैं, बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके ताल्लुकात भी ये जो फ़िरका वाराना तंजीमें हैं या जो मज़हबी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, जिस तरह दाइश वगैरह, इनके साथ बनाए जाएँ और ये लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ ताउन करें। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ग्राउंड के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके अंदर तो ये ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलके क्या पता कार्रवाई ना करें, लेकिन जो ऊपर चीज़ें हैं, जिस तरह लॉजिस्टिक्स हो गई, पैसे का आना, किसी को कहीं छुपने की जगह फराहम करना, एक दूसरे को असला देना, थोड़ा बहुत ताउन करना और दूसरा इनके जो हैंडलर्स हैं, उनका आपस में राब्ता रखना। इसलिए कि अगर एक ग्रुप कोई कार्रवाई कर रहा है तो दूसरे ग्रुप के जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो हैंडलर्स हैं, उनको पता हो, वो बता सकें कि इसके अंदर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, किस किस्म की सहूलतें आपको फराहम कर सकते हैं। अगर आप इस एरिया में कार्रवाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रुप मजबूत है, अगर आपने इस एरिया में कार्रवाई करनी है तो यहाँ पे कोई फ़िरका वाराना तंजीम के जो लोग हैं, जो इंतहा पसंद हैं, वो मजबूत हैं, तो वो यहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बलोच दहशतगर्द जो तंजीमें करार दी गई हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे। और इसी किस्म का गठजोड़ इन्होंने सिंध के अंदर भी बनाने की कोशिश की, फ़िरका वाराना तंजीमों के अंदर और जो दूसरी जो इस किस्म की नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, चंद कुछ लोग हैं जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हो सकते हैं, उनका भी आपस में इन्होंने इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई ऊपर के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे नहीं, ऊपर के लेवल पे जो लोग हैं, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, टॉप जो लोग हैं, जो हैंडलर्स के साथ मिलते-जुलते हैं, जिनका राब्ता रहता है, ताकि एक दूसरे के साथ ताउन हो। तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस कराची के अंदर मौलाना आदिल साहब की टारगेट किलिंग की गई। उससे पहले पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की कि एक मज़हबी शख्सियत को निशाना बनाएँ, उस हवाले से भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, लेकिन ये वो निशाना नहीं बना सके। अब इनकी कोशिश ये है कि इन सब तंजीमों को मिला के एक इस किस्म का माहौल पैदा किया जाए, इस किस्म के हमले कराए जाएँ कि पाकिस्तान के अंदर अफरा-तफरी फैले, ख़ुसूसन जो सी पैक के हवाले से मामलात हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जो हज़ारा कारकुनों की टारगेट किलिंग हुई, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है और उससे पहले जो एफसी के ऊपर हमला हुआ था या जो पहले भी एफसी के ऊपर हमले होते रहे, वो बलोच जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से भी, वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते रहे। गुज़िश्ता बरस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिखाई गई थी, उसमें भी इस खदशे का इज़हार किया गया था, बताया गया था कि आने वाले दिनों में इस
किस किस्म की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, और उसमें एक चीज़ जो बताई गई थी, वो सोशल मीडिया के हवाले से बताई गई थी। उसमें ये बताया गया था कि जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई हमला होगा, दहशतगर्दाना कार्रवाई होगी, इसमें सोशल मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा करेगा किसी भी हमले के बाद। इस हवाले से जो खुफिया एजेंसी है हमारे हमसाया मुल्क की, भारत की, उसकी अपनी एक असेसमेंट है, और वो असेसमेंट दिखाई गई थी पाकिस्तान की टॉप लेवल की लीडरशिप को। उसमें बताया गया था कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो इन लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, जो इनका फेक न्यूज़ नेटवर्क है या जिस किस्म का भी इनका नेटवर्क है, वो इनके साथ मिल के काम करते हैं, उसमें बहुत गिने चुने लोग हैं। लेकिन वो जो असेसमेंट थी भारतीय खुफिया एजेंसी की, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की, उस असेसमेंट में ये दिखाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो सहाफ़ी भी हो सकते हैं, जो दानिश्वर भी हो सकते हैं, जो किसी भी शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं, लेकिन वो उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ये लोग मुख्तलिफ सोच रखते हैं। कोई इसमें फ़िरका वाराना सोच रखता है, कोई इसमें कौम परस्त सोच रखता है, कोई इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसकी अपनी सोच है, तो मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं। तो उस असेसमेंट के अंदर बताया गया था कि जब इस तरह का कोई हमला होगा, इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, मिसाल के तौर पे जिस तरह कल हज़ारा टारगेट किलिंग हुई, हज़ारा लोगों को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद उसको एक फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की गई। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका जेन्युइन कंसर्न्स हैं, वो अपने जेन्युइन कंसर्न्स दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, जब 7 एफसी के जवान शहीद हुए, तो उस वक़्त किसी ने नहीं कहा कि उसमें कितने सुन्नी थे, उसमें कितने शिया थे, कितने एफसी वाले बरेलवी थे, कितने एफसी वाले देवबंदी थे जो मारे गए, उसमें उसका ज़िक्र नहीं आया। उसको क्या किया गया, उस वक़्त उसको इंसानी हकूक़ के साथ जोड़ा गया। इस किस्म की ट्वीट्स की गई, इस किस्म की बातें की गई, ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये एक रद्द-ए-अमल है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपना किरदार अदा किया सोशल मीडिया के ऊपर। इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, या हमारी इस ट्वीट करने से या इस किस्म का बयानिया लेने से किसको फ़ायदा हो रहा है, और किन लोगों की ये असेसमेंट है हमारे बारे में। और ये जो असेसमेंट थी भारतीय हुकूमत की, भारतीय एजेंसियों की, उसमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं, वो भी हमारी एजेंसियों ने आला हुकूमती ओहदेदारों को दिखाया कि उन्होंने बताया कि जी ये सहाफ़ी है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, या ये बंदा है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, ये सियासतदान है, इसके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं, ये कोई और आम बंदा है, इसके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर हैं, ये फ़िरका वाराना सोच रखता है, ये चीज़ों को फ़िरका वारियत के नुक्ता नज़र से देखता है, ये चीज़ों को इस नुक्ता नज़र से देखता है। मिसाल के तौर पे क्या पता उन्होंने कहा हो कि ये जो अतर काज़मी है, ये इस नुक्ता नज़र से देखता है, अगर इस तरह का हमला होगा तो ये लोग इसको ट्वीट्स करेंगे, जब ये लोग ट्वीट करेंगे तो हमने रीट्वीट्स करवानी है, अपने लोगों से उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, और एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, और एक तरह से पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलानी है। और अब वही सूरत हाल हम देखते हैं कि जो ही इस किस्म का कोई हमला होता है, वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ये सारा काम शुरू उधर से होता है, कोई गुमनाम ट्वीट आती है, या फिर कोई शख्स उस हमले के हवाले से फ़िरका वाराना पहलू को उजागर करता है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो भारत के कहने पे उजागर करता है या किसी और के कहने पे, वो वैसे ही बात करता है। तो फिर वो लोग हैं जिन्होंने पहले से इस हवाले से असेसमेंट की हुई है, जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया, वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक। फिर वो जो एजेंसियां हैं, फिर वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कराना चाहते हैं, वो फिर इस तरह की ट्वीट्स को उठाते हैं, अपने बॉट्स के ज़रिए उसको रीट्वीट करवाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि इस तरह के पहलू को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाया जाए। तो ये एक उनकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, जिसको कहा जाता है कि हाइब्रिड वॉर चल रही है। बार बार इदारे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर चल रही है, एक हाइब्रिड वॉर चल रही है, और उसी वॉर का ये सब हिस्सा है जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले हमला होगा, हमला होने के बाद उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी, लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मुहर्रम के दौरान गुज़िश्ता बरस हमने देखा कि किस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया ने उसमें क्या किरदार अदा किया। तो ये सारी चीज़ें बड़े प्री प्लान्ड तरीके से की जा रही हैं। रियासती इदारों ने, हुकूमती इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने इस हवाले से जो आला हुकूमती ओहदेदारों को ब्रीफिंग्स दी हैं, उसके अंदर इन खदशात का पहले भी जिक्र किया गया। अब
आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, किस किस्म की चीज़ें प्लान की गई हैं। जो मेरी ज़राए से बात हुई, वो लोग जो इस तरह की ब्रीफिंग्स में भी शामिल रहे, जो इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी इकट्ठे करते रहे, तो मेरे ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में जो एक बड़ा खदशा है वो ये है कि पंजाब के अंदर किसी मजहबी शख्सियत को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी या फिर किसी सियासी शख्सियत को। आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि गुज़िश्ता बरस भी एक बड़ी मजहबी शख्सियत को पंजाब के अंदर टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उस हवाले से इत्तलात पाकिस्तान के इदारों को पहले मिल गई और उस साजिश को नाकाम बनाया गया। लेकिन अब अगेन इस किस्म की कोशिश है कि पंजाब के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाए। मेन मकसद ये है कि सुबाइयत को, फिरकावारियत को, लसानियत को, जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनको उबारा जाए और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाए। और इसका मेन टारगेट सी पैक है। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से जो ग्रोह ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो कौम परस्त अलहदगी पसंद हों, चाहे वो फिरका वाराना सोच रखने वाली इंतहा पसंद जमातें हों, उन सब को यूज करके उनका किसी ना किसी तरीके से आपस में भी ताबन करवा के पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन बलोचिस्तान के अंदर गड़बड़ करवाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, कि मजीद इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जाएगी। जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका एक तरह से नेक्सस बन चुका है, उनके हैंडलर्स उनको इकट्ठा ले आए हैं, उनकी टॉप लेवल के जो लोग हैं, ऊपर के नीचे जो ग्राउंड पे कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, उनके आपस में उस तरह राब्ते नहीं होते, लेकिन ऊपर जो लोग उनको हैंडल कर रहे हैं, उनकी फंडिंग कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं, उनकी कोशिश है कि ये तमाम जो हमारे एसेट्स हैं इनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि मैक्सिमम नुकसान पहुंचे पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन सी पैक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को गुज़िश्ता बरस बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई थी, तमाम तर सबूत उनको दिखाए गए थे, उसमें टेलीफोन कॉल्स वगैरह भी शामिल हैं, और उसके अलावा जो दीगर तफसीलात हैं जो हमारे इदारों के पास हैं वो भी दिखाई गई। और यही वजह है कि जब एफसी के ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पे नुकसान भी हुआ, उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब ट्वीट की तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि इसके अंदर इंडिया के हमायत याफ्ता लोग शामिल हैं, वो ग्रोह शामिल हैं जिनको भारत की खुफिया एजेंसी मदद कर रही है और वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी क्लियर है, इसी वजह से उनका मौकिफ भी बड़ा क्लियर है। वो खुल के कह रहे हैं कि इसके अंदर भारत की खुफिया एजेंसियाँ शामिल हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी जो माजी में बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ होती रही हैं, उस हवाले से भी हमारे इदारों के पास बड़ी क्लियर इंफॉर्मेशन थी। उस वक्त के आला हुकूमती ओहदेदारों को भी वो इंफॉर्मेशन दिखाई गई, उनके साथ भी वो इंफॉर्मेशन शेयर की गई। लेकिन जो हुकूमत के आला हुकूमती ओहदेदार थे, जो उस वक्त की क़यादत थी, उन्होंने कभी पब्लिकली उसका जिक्र नहीं किया, ना उस हवाले से कभी ट्वीट की, ना उस हवाले से कभी बयान दिया। तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए कि किस तरीके से ये सारी प्लानिंग की गई है और क्यों ये मुख्तलिफ किस्म के हमले हो रहे हैं। ये जो सारा चक्कर है, ये जो सारी गेम है, हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ करवाना है और ख़ुसूसन जो सी पैक है उसको टारगेट करना है, पाकिस्तान के मफादात को और चीन के मफादात को। तो मैंने सोचा ये इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया।